सब लोग जब मेरे पे चढ़ जाते थे ना यूं करके मुझे पड़ जाते थे तो मैं कहती थी अच्छा चलो ठीक है, मैं अकेली काफी हूँ। हाँ मैं अकेली काफी हूँ। और अपने अंदर का निकालो कि अंदर क्या चल रहा है मेरे लिए, क्योंकि जब जब मैंने ऑर्डर्स किए, जब जब मैंने नहीं भी किए ना, मुझे ताने मिले हैं। एक पॉइंट ऐसा आया था जब मुझे कंवल ने बताया कि सैफ जो है वो कहते हैं कि बहुत मुझे ज़रूरत है पैसों की, और जब लोग ऑर्डर करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता। तो उस पॉइंट पे मैंने सोचा, मैंने कहा यार सैफ को अगर इतने पैसों की ज़रूरत है, वो एक हफ्ता सेफ ना करवाता, खुद को 6 लाख का ऑर्डर ना करवाता। Exactly. लेकिन उसने किया। बट स्टिल ये सारी चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए मैंने सोचा यार नहीं यार, मैंने ज्यादती की है। अगर सैफ जीतता है तो मैं ज्यादती कर रही हूँ उसके साथ। और वहाँ पे मैं रोई भी थी। और ये आई थिंक इन्होंने दिखाया नहीं कि मुझे इतना बुरा फील हुआ था सैफ के लिए। और मैंने उससे माफ़ी भी मांगी थी कि यार सैफ अगर तुम जीते और मैंने तुम्हारे पैसे खाए, अगर तुम कहोगे तो मैं वो तुम्हें पैसे दे दूंगी जितने मैंने खाए हैं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा बिल्कुल भी किसी का हक नहीं मारना मुझे। वो सीन आई थिंक इन्होंने दिखाया नहीं, क्या नहीं किया। मेरे और सैफ की सिर्फ लड़ाइयां ही दिखाई। क्या आपको लगता है कि आपको जो है स्क्रीन पर उन्होंने काफी नेगेटिव दिखाया? नेगेटिव तो नहीं कह सकते एज सच, क्योंकि नेगेटिविटी का वर्ड मेरे लिए नहीं यूज हुआ। मैं नेगेटिव नहीं थी, मैं बहुत आउट लाउड थी। मैं अपना स्टैंड लेती थी और मैं जो गलत बात थी वो बर्दाश्त नहीं करती थी, जो कि करनी नहीं चाहिए। ऑडियंस को भी नजर आता था आप अकेली खेलती थी। यस, और बाकी 2 ग्रुप्स बने हुए थे। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया लोगों ने कि इसने ना कोई एंगल, ना कोई दोस्ती, ना कोई ग्रुप, कुछ नहीं किया। क्योंकि मेरा मसला ये है कि मैं जब रिश्ते बना लेती हूँ ना तो वो फर्जी रिश्ते नहीं होते, वो मेरे दिल से होते हैं। और मैं जिनको कह दूँ अपना, वो फिर मेरा ही होता है। तो मैं अपनी गेम नहीं ख़राब करना चाहती थी कि अगर मैं इमोशंस में बह गई और मैं अपनी गेम ख़राब कर ली मैंने, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैं अपनी मामा से दूर रह रही हूँ ना, तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ रिश्ते बनाकर नहीं ख़राब करना चाहती, इसलिए मैंने अंदर कोई रिश्ता नहीं बनाया, अकेले खेला मैंने। यू विल से कि आपका कोई दोस्त नहीं था? हाँ बिल्कुल भी। ये बताएं कि आप किसी स्ट्रैटेजी के साथ गई थी कि मैं ये करूँगी, या सब आपने बस वहाँ पे सोचा कि बस जो दिल चाहता था बोल देती थी? यार देखो, स्ट्रैटेजी बंदा बनाता है जहाँ पर हम अगर कहें कि यार हमें स्क्रिप्ट मिल रही है तो इस स्क्रिप्ट में हम थोड़ा ऐड ऑन कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं वो भी कर, नहीं, वो रियलिटी शो था और वहाँ पर रियलिज्म ही चलता है। और लोगों ने शायद मुझे इसलिए पसंद किया कि मैं वहाँ पर रियल थी। फेक करते हैं ना लोग, पता चल जाता है। फेक लड़ाइयाँ, फेक आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, साफ पता चलता है। और मैंने बहुत बार लोगों को टोका भी अंदर कि यार ये तुम फेक कर रहे हो ना, या कर रही हो, ये दिख रहा है, स्क्रीन पे भी पता चलता था, बुरा दिखता है फेक करते हो जब आप। तो मैंने कुछ भी फेक नहीं किया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैंने अपने दिल से खेला है। और जितना खेला है मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है किसी भी बात के, मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स सो नाइस टू हियर। आपका सबसे टफेस्ट मोमेंट क्या था? राइट, तमाशा घर में। क्या पूछ लिया आपने? टफेस्ट मोमेंट, टफेस्ट नहीं कह सकते हो, वो मोमेंट जहाँ पे आप कहेंगे मैं टूट गई और मुझे जानना है। मेरी लड़ाई हुई थी ज़ैनब राजा से। वो काफ़ी, और उन्होंने कुछ वर्ड्स मेरे लिए यूज़ किए थे जो कि बहुत ही बिलो द बेल्ट और अनएक्सपेक्टेड थे कि यार कोई ऐसे वर्ड्स लड़ाई में यूज़ कर सकता है किसी के लिए, किसी लड़की के लिए। ऑडियंस वर आल्सो वेरी शॉक्ड कि ये स्क्रीन पे चीज़ दिखाई गई है। हाँ, और मैंने इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी की थी कि नहीं दिखाएं ये वाला चीज़, लेकिन स्टिल उन्होंने दिखाई। आई डोंट नो उनके दिल में शायद ये चीज़ें चल रही थी, क्या था, क्या रीज़न थी जो उन्होंने एकदम से वो चीज़ मुझे बोली। और लुक एट मी, जस्ट लुक एट मी गाइस, मतलब कोई कैसे सोच भी सकता है ऐसा। बट स्टिल वहाँ पर मैं बिल्कुल टूट गई थी और मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, ये तो नहीं बर्दाश्त हो सकता। और ये मुझे पता है कि अगर एपिसोड में नहीं तो अनकट में तो जाएगा, और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे प्यारे अगर ये चीज़ सुनेंगे तो वो मुझे कहेंगे कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ जाने की। आपको लगता है ज़ैनब जान के प्रोवोक करती थी सबको कि लाइक वो जान के टूटे और जान के कंट्रोवर्सी क्रिएट करें और ऐसी चीज़ें बोलें कि जो फिर लोग काटें? यार बहुत सारी बातें ऐसी हुई जब घर में भी लोगों ने बोला कि वो इस हद तक प्रोवोक कर देती हैं कि अगला बंदा कहता है कि नहीं यार, बस खुद को नुकसान पहुंचाने पे यहाँ तक आ जाती है सिचुएशन। तो शायद उनका गेम प्लान है। आई थिंक लाइक, डू यू थिंक इट वाज अ डर्टी गेम प्लान? ऑफ कोर्स, ये मैंने उनको बोला था कि गेम खेलो लेकिन गंदी गेम नहीं खेलो, जो लोगों को
हर्ट नहीं करे। मैंने जो भी चीज़ें की, मैं आज तक कहती हूँ, मैंने सैफ से लड़ाई की, ज़ैनब से की, यासिन से भी थोड़ी बहुत आर्गुमेंट्स हुए, जिससे भी हुए, मैंने कभी भी बिलो द बेल्ट कोई ऐसी बात नहीं बोली कि अगला जिससे बंदा hurt अगले हो जाए। बंदे को लगे कि यार ये इसने क्या बोल दिया। एक्शन का रिएक्शन आ रहा था, रिएक्शन भी वैसा जाता था जो बिलो द बेल्ट। तो आप मुझे ये बताएं, आपका बिगेस्ट इमोशनल सपोर्ट कौन था घर में? चले दोस्त तो आपका कोई नहीं था, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना जो आपको होगा, नहीं ये लाइक यू नो दैट पर्सन हैज माय बैक। यार ऑनेस्टली बताऊं, मेरी अच्छी, बहुत अच्छी दोस्त तो नहीं, दोस्ती का नाम नहीं मैं देती, क्योंकि दोस्त मैं बहुत कम बनाती हूँ। क्योंकि मेरे साथ शायद एक मसला है कि मैं दोस्त बना नहीं सकती, और अगर बनाती हूँ तो मेरे से संभाले नहीं जाते। मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ हर बार इस चीज़ के लिए कि दोस्ती में मैं बहुत बहुत बुरी हूँ। इस सेंस में नहीं कि मेरे से दोस्तियाँ होती नहीं है, मैं कर लोग मुझे, जब मैंने बहुत सारे धोखे खाए हैं दोस्तियों में, दोस्ती के नाम पे मैंने लोगों भी ने मुझे बहुत खाए इतने दगे दिए हैं कि मैं कहती हूँ यार अब नहीं दोस्तियाँ करनी, बस ये एंड है। तो दोस्ती तो नहीं, हाँ मेरी बहन एक बनी थी वहाँ पर, सारा उमर, तो वो भी गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इमोशनल सपोर्ट थी मेरी। वैसे ही जब रात को हम लोग रूम में चले जाते थे तो मैं उनसे अपने दिल की बातें करती थी, जो कि शायद मैं अपनी बहन से करती हूँ रोज़ रात को। तो मैं उनको अपनी बहन आपी आयमा के साथ ही उनको तशबीह देती थी कि आप उनके जैसी लगती हैं मुझे। तो उनसे बात करती थी मैं, अपने दिल की, घर के बाहर की बातें, अपने। अच्छा, वो नजर भी Life आता था की। स्क्रीन पे हमें, हाँ। कि लाइक यू नो आप ज्यादा क्लोज टुवर्ड्स हाँ, थी उनकी तरफ। बिल्कुल। और जब वो गई थी तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा उदास हुई थी कि चलो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा रहती थी कि सारा आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद हार के आपको जिताने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक मैं उनसे प्यार करती हूँ कि मुझे, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे रिश्ते नहीं बनाने होते। मैं जब रिश्ते बनाती हूँ तो मैं अपना नुकसान करती हूँ, फिर मैं नहीं देखती कि क्या हो रहा है। तो इमोशनल सपोर्ट मेरा मैं खुद थी, क्योंकि बहुत ऐसी जगहों पे मैं जब टूटी हूँ ना, वहाँ पर भी मुझे आवाज़ें आई हैं, और रो, तो नाटक कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और रो के दिखा, जल्दी रो के दिखा। और जब आप इतना इमोशनली टूट रहे होते हो और आपको ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं ना, हा हा हा, अम्मी अम्मी, मेरी अम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोला, तो वहाँ पर बंदा कहता है यार नहीं, ये इंसान है, ये आंसू तुम्हें कमज़ोर दिखाएंगे। और ये लोग तो, मैं कहती हूँ यार गेम खेलो, इंसानियत ना गेम छोड़ो। में इंसानियत ना भूलो। आप, मेरी किसी से अगर लड़ाई भी हुई ना, सैफ वाज द ओनली पर्सन जिससे मेरी सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। बट उसके साथ एक पॉइंट हुआ था जब ज़ैनब ने उसके साथ लड़ाई की थी, उसको खाने पे टोका था कि मत खाओ, तुम नहीं खाना। तो लड़ाई थी। वहाँ से वो जब वापस गया, मैंने 32 पराठे बनाए थे उस दिन, मेरी उंगली जल गई, ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, बट जब मैंने वो चीज़ देखी, मैं गई, मैंने कहा सैफ तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, चलो आओ तुम खाना खाओ। तो it was like नहीं मैंने खाया है। दिखाते थे, I don't know, अब हमें हमेशा दिखाया जाता था कि यू आर ऑलवेज अगेंस्ट ऐसे। नो, ऐसा नहीं था। मैं कहती हूँ जितना उसने मुझे संभाला है और मैंने उसे संभाला है शायद। अच्छा, हमने सैफ का कवल के साथ, सारा नीलम के साथ और रिदा के साथ बहुत देखा है बॉन्ड, क्योंकि वो ग्रुप में थे ना, वो रहते ही साथ थे। मैं कभी साथ बैठी नहीं, मैंने कभी उस तरह से उनकी गैदरिंग ज्वाइन नहीं की, बट स्टिल एक एहसास होता है ना, घर एक छत के नीचे हो आप, तो आपका एक इंसानियत का रिश्ता होता है। मेरा सैफ के साथ इंसानियत का रिश्ता था, जो कि हमने कभी उससे दोस्ती का नाम नहीं दिया या किसी और रिश्ते का नाम नहीं दिया, लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता था। जब मैं